टेल मी, एक इंसान की लाइफ में मेंटोर की क्या वैल्यू होती है एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ मेंटोर? लेट मी गिव यू कॉन्टेक्स्ट. एकलव्य ने तीर चलाना तो सीख लिया था, राइट. फिर भी वो क्यों आए थे गुरु द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए? एंड जब गुरु द्रोणाचार्य ने मना भी किया, व्हाई डिड ही मेक एन आइडल ऑफ हिम एंड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ हिम? राइट. सो गुरु का होना, इट वॉज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी. अभी की बात नहीं है, ये जमाने से चल रहा है. राइट. जब रामायण महाभारत लिखा गया था, जब वो घटित हुआ भी था, तब से गुरु हमेशा रहा है. गुरु परंपरा हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर. कोचिंग वगैरह ये तो जो हाई फंडू नाम है, वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, बट वी वेर द क्रिएटर ऑफ इट. सो नाउ गुरु, अगर ये शब्द भी लेते हैं, द वन हु रिमूव्स द डार्कनेस. अच्छा, गुरु का मतलब? गुरु का अर्थ इज द वन हु रिमूव्स द डार्कनेस. इट इज नॉट अ टीचर, इट इज नॉट अ गाइड, समथिंग. इट इज वन हु रिमूव्स द डार्कनेस. सो अगर मैं समझूंगा व्हाट इज अ डार्कनेस. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी योर बैक? तुम अपनी पीठ देख सकते हो? नहीं. सो दैट इज अ डार्क पार्ट ऑफ यू. राइट. तो वैसे ही हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं. मैं बराबर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं हूँ, मैं सही सोच में रखा हूँ कि नहीं रखा हूँ, एम आई एबल टू मैनेज माई मनी वेल, एम आई एबल टू हैंडल माई कस्टमर्स वेल, व्हाट इज द बेस्ट अदर वे. सो ये सारी चीज़ें मैं अपने बारे में बहुत बार नहीं जानता रहूँगा. राइट. तो उस वक्त उस डार्कनेस से जो मुझे निकालेगा, दैट इज माई गुरु. ओके. जिस वक्त मैं शाम को मिला, शाम को भले मुझे इंग्लिश में मेंटर वर्ड यूज करना पड़ रहा है, बट इफ आई इन अ ट्रू सेंस आई विल यूज द वर्ड गुरु, बिकॉज उस वक्त मैं इतना सेल्फ डाउट में था. इमेजिन, जैसे मैंने कहा कि मैं बीजापुर में आई वाज अ फैंटास्टिक स्टूडेंट, बट मेरे ग्रेड टेटोरेट होते गए. इमेजिन करो, आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई फादर हैड 17 डिग्रीज इन मेडिकल साइंस, 4 PhDs, 4 टाइम प्रेसिडेंशियल अवॉर्डेड, ओके, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट ऑल हिज लाइफ टाइम. उनका मैं बेटा जो बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है. सो आई वॉज ऑलवेज इन द डार्कनेस. और उस वक्त हमारे मिडिल क्लास फैमिली में एक 3 स्टेप्स फॉर्मूला है. यू आर अवेयर ऑफ इट? नो, आई एम नॉट. अरे, देयर इज अ 3 स्टेप फॉर्मूला. आपने भी सुना होगा, मैं इसको नाम दिया है 3 स्टेप फॉर्मूला. सो पहला स्टेप है अच्छी पढ़ाई करो. सेकंड स्टेप है एक जॉब ले लो. थर्ड स्टेप है लाइफ सेट हो जाएगी. राइट? 3 स्टेप सेट होती नहीं है. ओके. सो बिकॉज मैं उर्दू सीखा हूं तो मैं उल्टा जाता हूँ. लाइफ सेट हो जाएगी, आई हैव नो प्रॉब्लम. जॉब ले लो, आई हैव नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मेरा पहला था, पढ़ाई करो. अब वो हो नहीं रही थी. अब वो जब हो नहीं रही थी, हमारे बचपन से लेके आज तक चाचा, कजिन, मामा, मौसी, पड़ोसी, टीचर्स कितने बार बोला है, पढ़ाई नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा. ओके, क्यों करना है? देयर वाज नो वैलिड रीजन, बट पढ़ाई नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा. सो जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग टू इवन पास from a very good student becoming just average student. So I was always in darkness. Self doubt का darkness था. मुझे belief नहीं था मैं आगे कर सकता हूँ. I had a huge challenge of facing people, क्योंकि मैं भीड़ में जाता नहीं था, स्टेज पे मैं जाता नहीं था. गुरु changed this in you? पहला चीज है, he first saw a light within me and he made me aware of my own light. Okay. And he made me aware with lot of books to read. आप इसको एलोबरेट कर सकते हो कि किस तरीके से वो प्रोसेस था? शाम में जितना मैं उसको जानता हूँ, आई थिंक वो हमेशा, rather all the gurus that I have met in my life, they always see a spark in you. That means they already know that you have this potential. उससे वाकिफ कराने का काम वो गुरु ने किया है. सो जब मैं डाउट में था तो शाम ने बोला कि प्रांतिक, ये किताब पढ़, इट विल हेल्प यू ओवर हियर. ये किताब पढ़, इट विल हेल्प यू हियर. ऐसा कर करके मुझे काफ़ी सारी किताबें दी. और जब मैं किताब पढ़ने लगा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नॉलेज में आया, इंसाइट मिले एंड डेवलप हुआ. आफ्टर मेनी ईयर्स व्हेन आई गॉट इनटू बॉब प्रॉक्टर्स प्रोग्राम्स, तो बॉब प्रॉक्टर ने एक बढ़िया चीज़ बोली थी, नॉलेज विल ऑलवेज गिव यू कॉन्फिडेंस. एंड दैट इज़ वॉट श्याम डिड अननोइंगली. मतलब मेरे जानकारी के बाहर उन्होंने किताब दी, किताब से नॉलेज आता गया एंड दैट बिल्ट माई कॉन्फिडेंस. ओके, आज की तारीख में आई गो इन फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड जस्ट रैंडमली आस्क, शूट मी एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू. ओके, एंड ये बोलने का जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द 2800 बुक्स दैट आई हैव रेड. 2800? हाँ,
ऑलमोस्ट अराउंड